नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहां हम मिलकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझेंगे, सुधारेंगे और उसे एक नई दिशा देंगे। आज की वीडियो खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे को सिर्फ कमाने का साधन नहीं बल्कि समझदारी से जीने की कला सिखाती है। हाउ टू मनी बाय जीन चैट्स्की एंड कैथरीन टगल। इस वीडियो में आपको इस किताब की पूरी समरी हिंदी में मिलेगी, आसान भाषा में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। हम सबकी जिंदगी में पैसा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कभी ये स्ट्रेस बन जाता है, कभी सपना, कभी इनसिक्योरिटी और कभी फ्रीडम का रास्ता। लेकिन सच ये है कि हमें स्कूल में मैथ्स तो सिखाई जाती है पर मनी मैनेजमेंट नहीं। हम इनकम कमाने लगते हैं लेकिन सेविंग्स, बजटिंग, इन्वेस्टिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग की क्लैरिटी नहीं होती। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे फियर में बदल जाता है और यहीं से हमारी फाइनेंशियल जर्नी कमजोर पड़ने लगती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी आज के समय की सबसे जरूरी स्किल है। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स की, रियल लाइफ सिचुएशंस की और उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो फ्यूचर में बड़ा फर्क ला सकती है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं होगी बल्कि इमोशंस की भी बात होगी। उस डर की जो बैंक बैलेंस कम देख कर आता है, उस गिल्ट की जो इंपल्सिव स्पेंडिंग के बाद महसूस होता है और उस कॉन्फिडेंस की जो सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बाद अंदर से पैदा होता है। मेरा मकसद है कि जब आप ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि कोई आपका दोस्त आपसे बैठकर दिल से बात कर रहा है। नो कॉम्प्लिकेटेड जार्गन, नो बोरिंग लेक्चर, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज, क्लियर कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस। क्योंकि मनी सिर्फ रिच बनने का टूल नहीं है बल्कि पीस ऑफ माइंड और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आधार है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल हो, आप अपने सपनों को बिना डर के परस्यू कर सकें और फ्यूचर सिक्योर महसूस हो, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम किताबों के माध्यम से रियल नॉलेज निकालेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपको ऐसी मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस न हो। आइए साथ मिलकर पैसे को समझें ताकि पैसा हमें कंट्रोल न करे बल्कि हम पैसे को कंट्रोल करें। चैप्टर 1, मनी माइंडसेट की शुरुआत। जब हम पैसा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ नोटों की तस्वीर नहीं आती बल्कि कई इमोशन साथ में आते हैं। कभी डर, कभी इनसिक्योरिटी, कभी एक्साइटमेंट और कभी गिल्ट। हाउ टू मनी बाय जीन चैट्स्की एंड कैथरीन टगल हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट से होती है। जब तक हमारी सोच क्लियर और हेल्दी नहीं होगी तब तक इनकम बढ़ने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे बचपन से ये सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और अमीर लोग अलग होते हैं। वो बड़ा होकर मेहनत तो करता है लेकिन अंदर कहीं न कहीं स्कैर्सिटी का डर बैठा रहता है। सैलरी आने के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहता है। उसे लगता है कि कभी भी सब खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा भी होता है जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली, जिसने सीखा कि पैसा एक टूल है, फ्रीडम का, ऑप्शंस का, ग्रोथ का। दोनों की इनकम शायद बराबर हो लेकिन उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल अलग होती है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। हमें से बहुत लोग अननोइंगली मनी मिथ्स के साथ जीते हैं, जैसे मैं नंबर्स में वीक हूं इसलिए फाइनेंस मेरे बस की बात नहीं, या इन्वेस्टिंग रिस्की है इसलिए बेहतर है कि कुछ भी न करें। ये बिलीफ्स धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रोक देते हैं। असल में रिस्क नॉलेज की कमी में होता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं। जब अवेयरनेस आती है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और कॉन्फिडेंस ही फाइनेंशियल डिसीजंस को मजबूत बनाता है। मनी माइंडसेट का मतलब ये भी है कि हम अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को ऑनेस्टली देखें। क्या हम स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं
क्या हम कंपैरिजन में खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों के पास है? सोशल मीडिया की दुनिया में कंपैरिजन बहुत आसान हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल पीस खोना भी उतना ही आसान हो गया है। जब हम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं तभी क्लैरिटी आती है। मुझे क्या चाहिए और मुझे किस लिए अर्न करना है, ये सवाल अंदर से जवाब मांगते हैं। एक पावरफुल बदलाव तब आता है जब हम पैसे को एनिमी नहीं, पार्टनर की तरह देखना शुरू करते हैं। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ एक रिसोर्स है। अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो पैसा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, बेटर एजुकेशन, सिक्योर फ्यूचर, फैमिली कंफर्ट। लेकिन अगर माइंडसेट डर और गिल्ट से भरा है तो वही पैसा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। फाइनेंशियल जर्नी एक इमोशनल जर्नी भी है। इसमें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीफ चाहिए। जब हम अपने थॉट्स को बदलते हैं तो धीरे धीरे हैबिट्स बदलती है, हैबिट्स बदलती है तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और रिजल्ट्स बदलते हैं तो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए असली शुरुआत सेविंग्स अकाउंट खोलने से पहले होती है, अपने दिमाग के दरवाजे खोलने से। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं और मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता हूं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मनी माइंडसेट कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, बल्कि डेली अवेयरनेस और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट है। और यही छोटी छोटी चेंजेस एक दिन फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, जहां पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 2, बजट बनाना और कंट्रोल पाना। जब भी हम बजट शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में रिस्ट्रिक्शन, सैक्रिफाइस और बोरिंग कैलकुलेशंस की इमेज बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कह रहा हो कि अब लाइफ में मजा कम और हिसाब किताब ज्यादा होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बजट दरअसल लिमिटेशन नहीं बल्कि कंट्रोल है, और कंट्रोल का मतलब है फ्रीडम। जरा एक पल के लिए सोचिए, महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और हम खुद से कहते हैं इस बार स्मार्ट स्पेंडिंग करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग, अचानक दोस्तों के साथ आउटिंग, छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस और डेली खर्च मिलकर अकाउंट बैलेंस को चुपचाप कम कर देते हैं। फिर महीने के आखिर में वही टेंशन, वही गिल्ट, वही स्ट्रेस। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम इरेस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास क्लियर प्लान नहीं होता। मनी मैनेजमेंट इमोशनल गेम भी है। जब हम इंपल्सिव बाइंग करते हैं तो उस समय इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन बाद में वही डिसीजन रिग्रेट में बदल जाता है। बजट बनाना इस इमोशनल रोलर कोस्टर को स्टेबल करने का तरीका है। ये हमें बताता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हमें कहाँ जाना है। जब इनकम और एक्सपेंसेस साफ दिखाई देने लगते हैं तो डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बजट का मतलब हर छोटी खुशी को खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है कॉन्शियस चॉइस लेना। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो उसके लिए अलग सेविंग रखें। अगर आपको गैजेट्स पसंद हैं तो पहले प्लान करें, फिर बाय करें। जब आप अपने गोल्स के लिए पैसे एलोकेट करते हैं तो स्पेंडिंग गिल्ट नहीं देती बल्कि सैटिस्फैक्शन देती है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपने सोच समझकर डिसीजन लिया है। कंट्रोल पाने का असली मतलब है क्लैरिटी पाना। जब आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेविंग्स को क्लियरली डिवाइड कर लेते हैं तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगता। इमरजेंसी आए तो पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की होती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप पैसों के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि पैसा आपके डायरेक्शन में काम कर रहा है। सबसे खूबसूरत बदलाव तब आता है जब बजट हैबिट बन जाता है। आप हर महीने रिव्यू करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये प्रोसेस बोरिंग नहीं, एम्पावरिंग बन जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के सीईओ हैं, और यही असली फाइनेंशियल ग्रोथ है। सिर्फ बैलेंस बढ़ना नहीं, बल्कि माइंडसेट का मैच्योर होना। जब इंसान अपने पैसे पर कंट्रोल पाता है तो उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके डिसीजंस में क्लैरिटी आ जाती है और उसके सपनों में सर्टेनिटी आ जाती है। बजट कोई स्प्रेडशीट नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। ये आपको सिखाता है कि हर रुपया आपकी मेहनत का हिस्सा है
और उसे सही दिशा देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपकी पावर भी। यही समझ धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल देती है। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड की पावर। जब जिंदगी स्मूथली चल रही होती है, सैलरी टाइम पर आ रही होती है, बिल्स मैनेज हो रहे होते हैं और फ्यूचर मैनेजेबल लगता है, तब हमें लगता है कि सब कंट्रोल में है। लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो कभी भी अचानक टर्न ले सकती है। एक अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल, अचानक जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी या कोई अर्जेंट रिपेयर और पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाती है। यहीं पर असली ताकत सामने आती है, इमरजेंसी फंड की पावर। सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि अगले कुछ महीनों तक इनकम नहीं आने वाली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डर, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। यही इमोशंस बताते हैं कि सिर्फ अर्निंग काफी नहीं है, सेफ्टी नेट होना भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड वही इनविजिबल शील्ड है जो आपको स्ट्रेस से बचाता है। ये सिर्फ पैसों का ढेर नहीं, बल्कि मेंटल पीस है। जब बैंक अकाउंट में अलग से रखा हुआ फंड होता है, तो प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि आप टूटेंगे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, लेकिन सच ये है कि इमरजेंसी इनकम देखकर नहीं आती, वो टाइमिंग देखकर नहीं आती। इसलिए छोटी इनकम में भी छोटा स्टेप लेना जरूरी है। शुरुआत भले 500 या 1000 रुपए से हो, लेकिन कंसिस्टेंसी पावरफुल होती है। धीरे धीरे वही छोटी सेविंग्स एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन बन जाती है। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। पहला दोस्त हर महीने थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी फंड में डालता है, दूसरा सोचता है कि अभी एंजॉय करो, बाद में देखा जाएगा। कुछ महीनों बाद कंपनी डाउनसाइजिंग करती है और दोनों की जॉब चली जाती है। पहला दोस्त परेशान तो होता है, लेकिन पैनिक नहीं करता। उसके पास 4-5 महीने का एक्सपेंस कवर है। वो कामली नई जॉब सर्च करता है। दूसरा दोस्त स्ट्रेस में टूट जाता है, लोन्स लेने की नौबत आ जाती है, रिश्तों में टेंशन बढ़ जाती है। फर्क इनकम का नहीं था, फर्क प्रेपरेशन का था। इमरजेंसी फंड हमें फ्रीडम देता है। ये फ्रीडम देता है टॉक्सिक जॉब छोड़ने की, गलत डिसीजन से बचने की और खुद को टाइम देने की। ये हमें मजबूरी से नहीं, चॉइस से डिसीजंस लेने की ताकत देता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास बैकअप है, तो आप लाइफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। ये फंड लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। इसे अलग अकाउंट में रखना चाहिए ताकि डेली स्पेंडिंग से दूर रहे। गोल ये होना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस इसमें सुरक्षित रहे। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इसे पॉसिबल बनाती है। डिसिप्लिन और पेशेंस यहाँ सबसे बड़े टूल्स हैं। आखिर में इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर का सिंबल है। आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहा हूं। जब मुश्किल वक्त आएगा तो आप हेल्पलेस नहीं होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। और यही प्रेपरेशन आपको फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी मजबूत बनाती है। चैप्टर 4, बैंकिंग बेसिक्स और स्मार्ट अकाउंट्स। जब हम पहली बार अपनी कमाई हाथ में लेते हैं, तो दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। लगता है अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन यहीं से एक नई जिम्मेदारी भी शुरू होती है, अपने पैसों को सही जगह रखना और समझदारी से मैनेज करना। अक्सर लोग बैंक अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सही अकाउंट चुनना और उसे स्मार्ट तरीके से यूज करना कितना जरूरी है। यही छोटी सी समझ आगे चलकर बड़ा डिफरेंस बनाती है। सोचिए, एक युवा लड़का अपनी पहली जॉब शुरू करता है, सैलरी आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं और धीरे धीरे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग, कभी अचानक कोई EMI। महीने के अंत में बैलेंस कम देखकर कंफ्यूजन और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाते हैं। समस्या कम कमाई की नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी की होती है। बैंकिंग सिस्टम को समझना, फीस को पहचानना और इंटरेस्ट रेट का मतलब जानना, यही फाइनेंशियल मैच्योरिटी की शुरुआत है। सेविंग्स अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, ये डिसिप्लिन का पहला कदम है। चेकिंग अकाउंट रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए है,
लेकिन अगर हम दोनों का फर्क नहीं समझते तो या तो अननेसेसरी फीस भरते रहते हैं या इंटरेस्ट अर्निंग का मौका खो देते हैं। कई बैंक्स हिडन चार्जेस लेते हैं, मिनिमम बैलेंस फी, ओवरड्राफ्ट फी, एटीएम चार्जेस, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पैसा धीरे धीरे कट रहा है। नॉलेज यहाँ पावर बन जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स ने सब कुछ आसान कर दिया है, लेकिन ईज के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है। ऑटो पे सेट करना स्मार्ट है, पर अकाउंट बैलेंस चेक करते रहना उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। नोटिफिकेशंस को इग्नोर करना आसान है, लेकिन फाइनेंशियल फ्यूचर को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। जब हम अपने ट्रांजैक्शंस ट्रैक करते हैं तो हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का सच दिखने लगता है, और सच कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही ग्रोथ की शुरुआत है। इंटरेस्ट एक साइलेंट हीरो की तरह काम करता है। अगर आपका पैसा सेविंग्स में पड़ा है और इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर आप ओवरड्राफ्ट में हैं तो वही इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम कर रहा है। यही फर्क है स्मार्ट बैंकिंग और केयरलेस बैंकिंग में। छोटे छोटे डिसीजंस जैसे लो फी अकाउंट चुनना, डायरेक्ट डिपॉजिट सेट करना या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट देखना फ्यूचर में कॉन्फिडेंस देते हैं। बैंक अकाउंट सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, वो हमारी हैबिट्स, प्रायोरिटीज और फ्यूचर प्लानिंग का रिफ्लेक्शन होता है। जब हम अपने अकाउंट्स को समझदारी से मैनेज करते हैं तो एक इनर पीस मिलता है, वो फीलिंग कि मैं कंट्रोल में हूं। यही असली फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है। पैसा सिर्फ कमाना स्किल नहीं है, उसे सेफ रखना, ग्रो करना और वाइजली यूज करना भी उतना ही बड़ा आर्ट है। धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ती है तो स्ट्रेस कम होने लगता है। बैंक स्टेटमेंट डराने के बजाय मोटिवेट करने लगता है, और यही बदलाव हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्मार्ट अकाउंट्स सिर्फ सुविधा नहीं देते, वे फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम टू प्लान, फ्रीडम टू ड्रीम और फ्रीडम टू लाइव विदाउट कॉन्स्टेंट मनी एंजाइटी। चैप्टर 5, क्रेडिट स्कोर और डेट मैनेजमेंट। हाउ टू मनी की इस हिस्से में पैसों की दुनिया का एक ऐसा सच सामने आता है जिसे अक्सर लोग लेट समझते हैं, क्रेडिट स्कोर और डेट मैनेजमेंट। हम में से कई लोग तब तक क्रेडिट स्कोर का नाम भी गंभीरता से नहीं लेते जब तक बैंक लोन रिजेक्ट न कर दे या क्रेडिट कार्ड लिमिट अचानक कम न हो जाए। उस पल जो एम्बैरसमेंट, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, वही हमें सिखाती है कि नंबर्स सिर्फ डिजिट्स नहीं होते, ये हमारी फाइनेंशियल रेपुटेशन होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग प्रोफेशनल है, पहली जॉब मिली है, सैलरी अकाउंट खुला है और क्रेडिट कार्ड भी मिल गया। शुरुआत में सब एक्साइटिंग लगता है, स्वाइप करना आसान है, ईएमआई ऑप्शन टेम्पटिंग लगता है और मिनिमम पेमेंट का इल्यूजन राहत देता है। लेकिन धीरे धीरे स्टेटमेंट्स भारी होने लगते हैं, इंटरेस्ट क्वाइटली बढ़ता रहता है, लेट फीस साइलेंटली जुड़ती रहती है, और एक दिन एहसास होता है कि जो चीजें खुशी दे रही थी वही अब स्ट्रेस का कारण बन गई है। यही डेट ट्रैप है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। क्रेडिट स्कोर को समझना दरअसल अपने फाइनेंशियल कैरेक्टर को समझना है। यह स्कोर बताता है कि आप बोरोड मनी के साथ कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, टाइम पर पेमेंट करना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखना, अननेसेसरी लोन से बचना। ये छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत स्कोर बनाती है, और जब स्कोर अच्छा होता है तो डोर्स खुलते हैं। होम लोन पर बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है, कार लोन आसान होता है, और सबसे जरूरी फाइनेंशियल सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है। डेट कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डेट जरूर खतरनाक है। स्मार्ट डेट और बैड डेट के बीच फर्क समझना जरूरी है। एजुकेशन लोन या बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बिल्ड कर सकता है, लेकिन इंपल्सिव शॉपिंग का डेट सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है और लॉन्ग टर्म बर्डन बन जाता है। इमोशनल स्पेंडिंग अक्सर लोनलीनेस, स्ट्रेस या कंपैरिजन से जन्म लेती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल देखकर हम कभी कभी अपनी रियल इनकम भूल जाते हैं, लेकिन सच्ची फाइनेंशियल ग्रोथ कंपैरिजन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। डेट मैनेजमेंट की शुरुआत गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से होती है। सबसे पहले अपने सारे लोन्स और बैलेंसेस का सामना कीजिए। नंबर से भागिए मत। एक रियलिस्टिक रीपेमेंट प्लान बनाइए, चाहे स्नोबॉल मेथड हो या एवलांच मेथड। हर छोटी पेमेंट प्रोग्रेस का सिंबल होती है।
जब पहली क्रेडिट कार्ड बैलेंस पूरी तरह क्लियर होती है तो जो रिलीफ और प्राइड महसूस होती है वो किसी लग्जरी परचेस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। सबसे बड़ा लेसन ये है कि फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं मिलती बल्कि स्मार्ट हैंडलिंग से मिलती है। क्रेडिट स्कोर आपका साइलेंट पार्टनर है। ये आपके फ्यूचर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप आज रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो कल अपॉर्चुनिटीज खुद आपके दरवाजे पर आएंगी। फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल पाने का मतलब है अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली चुनना, इंपल्सिव इमोशंस को पॉज देना और लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटाइज करना। आखिर में बात सिर्फ स्कोर या डेट की नहीं है, बात है उस इनर पीस की जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आप अपने पैसों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। जब स्टेटमेंट्स देखकर डर नहीं लगता बल्कि कॉन्फिडेंस आता है, वही असली फाइनेंशियल सक्सेस है। स्टेबल माइंड, क्लियर प्लान और डिसिप्लिन्ड एक्शन। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी। हाउ टू मनी में इन्वेस्टिंग को किसी जटिल गणित या सिर्फ अमीर लोगों का खेल नहीं बताया गया, बल्कि एक ऐसी आदत के रूप में समझाया गया है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर जब हम इन्वेस्टिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी, रेड और ग्रीन नंबर्स और रिस्क का डर घूमने लगता है। लेकिन सच ये है कि असली डर नॉलेज की कमी से पैदा होता है, न कि मार्केट से। कल्पना कीजिए एक 25 साल का युवा जिसकी पहली नौकरी लगी है, सैलरी छोटी है, सपने बड़े हैं और एक्सपेंसेस भी कम नहीं। वो सोचता है अभी तो कमाता ही कितना हूं, इन्वेस्ट क्या करूं? यही सोच उसे सालों पीछे कर देती है। जबकि इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी बड़ी रकम नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। छोटी छोटी अमाउंट्स जो रेगुलरली इन्वेस्ट की जाए टाइम के साथ कंपाउंडिंग का जादू दिखाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन का रिवॉर्ड है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। कुछ दिन एक्साइटमेंट देंगे, कुछ दिन एंजाइटी, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रखने वाला इंसान इन उतार चढ़ाव से घबराता नहीं। इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि आज लगाया और कल करोड़पति बन गए। ये एक स्लो एंड स्टेडी जर्नी है जहां हर मंथ की छोटी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए सीड्स बोती है। जब आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि असली पावर टाइम इन द मार्केट की थी, न कि टाइमिंग द मार्केट की। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी यही दिल को सुकून देता है। सारे पैसे एक ही जगह लगाना वैसा है जैसे सारी उम्मीदें एक ही सहारे पर टिकाना। लेकिन जब आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस में स्प्रेड करते हैं तो रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग फियर से निकलकर एम्पावरमेंट में बदल जाती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर के लिए होप देती है। वो फ्यूचर जहां अचानक आई इमरजेंसी आपको तोड़ न सके, जहां रिटायरमेंट सिर्फ एक उम्र नहीं बल्कि फ्रीडम का एहसास हो, और जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे बल्कि आप उसे कंट्रोल करें। शुरुआत हमेशा छोटी होती है पर असर गहरा। जब आप पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं लगाते, आप अपने सपनों पर विश्वास जताते हैं। अगर आप भी आज तक मार्केट के नाम से डरते रहे हैं तो याद रखिए, करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं बल्कि उसके बावजूद पहला कदम उठाना है। इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी वही पहला कदम है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करें। जब हम रिटायरमेंट शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो करियर शुरू हुआ है, अभी तो सपनों की लिस्ट लंबी है, अभी तो अर्निंग बढ़ानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई फ्यूचर का काम नहीं, ये आज की जिम्मेदारी है। हाउ टू मनी बाय जीन चैट्स्की एंड कैथरीन टगल हमें यही समझाती है कि अगर हम आज थोड़ी सी अवेयरनेस और डिसिप्लिन दिखा दे तो आने वाला कल डर नहीं, कॉन्फिडेंस से भरा हो सकता है। सोचिए, एक 25 साल का युवा है जो हर महीने छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये तो बहुत कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन समय, टाइम इज पावरफुल। कंपाउंड इंटरेस्ट
धीरे धीरे उस छोटी सी रकम को बढ़ाकर एक मजबूत फाउंडेशन बना देता है। दूसरी तरफ वही उम्र का कोई व्यक्ति सोचता है कि अभी तो समय है, बाद में शुरू करूंगा। साल गुजरते जाते हैं, प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं, और जब रिटायरमेंट पास आती है तब एंजाइटी शुरू होती है। काश पहले शुरू किया होता। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसे जोड़ने का नाम नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड खरीदने जैसा है। जब आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है तो प्रेजेंट में डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप जॉब चेंज करने का रिस्क ले सकते हैं, अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने टुमारो के लिए फाउंडेशन बना ली है। ये किताब हमें सिखाती है कि 401 के ईरा जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है, बल्कि टूल्स हैं। ऐसे टूल्स जो आपके लिए क्वाइटली काम करते रहते हैं। एम्प्लॉयर मैच जैसी चीजें प्रैक्टिकली फ्री मनी होती है, जिन्हें इग्नोर करना अपने ही फ्यूचर को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम और कंपाउंड ग्रोथ मिलकर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। इमोशनली भी ये बहुत पावरफुल बात है। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलते हैं तो दिल में एक डर बैठ जाता है। और जब हम किसी को फाइनेंशियली फ्री देखते हैं जो अपनी रिटायरमेंट में ट्रैवल कर रहा है, हॉबीज एंजॉय कर रहा है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है, तब समझ आता है कि प्लानिंग का असली मतलब क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करना खुद से किया गया एक वादा है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रगल में नहीं छोड़ेंगे। ये सेल्फ लव का सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म है। आज की छोटी सी सैक्रिफाइस टुमारो की बड़ी फ्रीडम बन सकती है। और यही मैसेज दिल को छू जाता है। पैसे को सिर्फ आज के लिए मत कमाइए, उसे अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी और डिग्निटी के लिए ग्रो कीजिए। चैप्टर 8, इंश्योरेंस और रिस्क प्रोटेक्शन। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो अक्सर हम सपनों की बात करते हैं, अच्छी जॉब, अपना घर, फैमिली की खुशियां और एक सिक्योर फ्यूचर। लेकिन हम बहुत कम बार उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि अगर अचानक कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। एक एक्सीडेंट, एक सीरियस बीमारी या किसी अपने का अचानक चला जाना, ऐसे मोमेंट्स सिर्फ इमोशनल नहीं होते, फाइनेंशियल स्टॉर्म भी लेकर आते हैं। हाउ टू मनी बाय जीन चैट्सकी एंड कैथरीन टगल हमें यही सिखाती है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और प्रोटेक्शन के बिना स्टेबिलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, हस्बैंड रेगुलर सैलरी कमाता है, वाइफ घर संभालती है, 2 बच्चे स्कूल में हैं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। फिर अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते जाते हैं, सेविंग्स खत्म होने लगती है और स्ट्रेस पूरे घर में फैल जाता है। ऐसे समय पर इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि होप बन जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस उस फाइनेंशियल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे फैमिली इमोशनल पेन से तो गुजरती है लेकिन फाइनेंशियल कोलैप्स से बच जाती है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, रिस्क को अकेले न उठाना। लाइफ इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि अगर इनकम अर्नर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली टूटे नहीं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये डिग्निटी की बात है। जब किसी के जाने के बाद भी उसके सपने और जिम्मेदारियां पूरी होती रहें तो वही असली प्रोटेक्शन है। टर्म इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज देते हैं जिससे लिमिटेड इनकम वाले लोग भी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बना सकते हैं। फिर आता है ऑटो इंश्योरेंस, रेंटर्स इंश्योरेंस, होमओनर्स इंश्योरेंस। ये सब सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं लेकिन असल में ये लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स के अगेंस्ट शील्ड है। एक कार एक्सीडेंट, एक फायर एक्सीडेंट या थेफ्ट, ये सब सेकंड्स में सालों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंश्योरेंस उस नुकसान को फाइनेंशियली मैनेजेबल बना देता है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग है। प्रीमियम भरना कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंस जैसा लगता है लेकिन असल में ये पीस ऑफ माइंड खरीदने जैसा है। जब आपको पता होता है कि वर्स्ट के सिनारियो में भी आप कंप्लीटली वल्नरेबल नहीं है तो अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप फ्यूचर की प्लानिंग बिना कांस्टेंट फियर के कर पाते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क को इग्नोर करना ब्रेवरी नहीं है,
रियल करेज है अपनी जिम्मेदारियों को समझना और प्रोएक्टिव डिसीजन लेना। इंश्योरेंस का मतलब डर में जीना नहीं, बल्कि डर को मैनेज करना है। लाइफ में अनसर्टेनिटीज रहेंगी, लेकिन सही प्रोटेक्शन के साथ आप टूटेंगे नहीं, बल्कि संभल जाएंगे। यही फाइनेंशियल मैच्योरिटी है, सिर्फ कमाना और इन्वेस्ट करना नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करना भी। क्योंकि जब प्रोटेक्शन स्ट्रांग होती है, तभी ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, मनी का असली पर्पस यही है, अपने और अपने लव्ड वंस के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सम्मान भरा फ्यूचर तैयार करना। चैप्टर 9, स्मार्ट स्पेंडिंग और बिग परचेसेस। हाउ टू मनी की सीख हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना। अक्सर हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स छोटी छोटी डेली एक्सपेंसेस से नहीं, बल्कि उन बिग परचेसेस से होती है जो हम एक्साइटमेंट, प्रेशर या कंपैरिजन में आकर कर लेते हैं। एक नई कार, लेटेस्ट स्मार्टफोन, ड्रीम हाउस या कोई लग्जरी आइटम, उस समय लगता है कि यही हैप्पीनेस है, यही सक्सेस है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही चीज EMI, स्ट्रेस और रिग्रेट का कारण बन सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग प्रोफेशनल जिसने अपनी पहली नौकरी शुरू की है। पहली सैलरी आते ही उसे लगता है कि अब वो सेटल्ड है। फ्रेंड्स नई कार ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिख रहा है। वो भी शोरूम में जाता है, टेस्ट ड्राइव लेता है और दिल कहता है यू डिजर्व दिस। लेकिन दिल की आवाज और पॉकेट की रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। डाउन पेमेंट समहाउ मैनेज हो जाती है, लेकिन हर महीने की EMI धीरे धीरे उसकी फ्रीडम छीनने लगती है। वीकेंड ट्रिप्स कैंसिल होने लगते हैं, सेविंग्स रुक जाती है और फ्यूचर गोल्स पोस्टपोन होने लगते हैं। यही वो मोमेंट है जब समझ आता है कि स्मार्ट स्पेंडिंग सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, बल्कि माइंडसेट का सवाल है। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब खुद को हर खुशी से रोकना नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना। क्या ये खरीदारी जरूरत है या सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट? क्या ये चीज लॉन्ग टर्म वैल्यू देगी या सिर्फ शॉर्ट टर्म डोपामाइन बूस्ट? जब हम बड़े खर्च से पहले रुककर सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हैं, तब हम इंपल्स से निकलकर इंटेंशन की ओर बढ़ते हैं। बिग परचेसेस इमोशन से जुड़ी होती है। घर लेना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक सपना होता है। कार सिर्फ व्हीकल नहीं, स्टेटस और कंफर्ट का सिंबल बन जाती है। लेकिन अगर सपना हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला दे, तो वो सपना बोझ बन सकता है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और फ्यूचर गोल्स को सिक्योर किए बिना बड़े डिसीजंस लेना ऐसा है जैसे बिना सेफ्टी नेट के ऊंची छलांग लगाना। कभी कभी नो कहना भी एक पावरफुल डिसीजन होता है। उस मोमेंट में जब आप किसी एक्सपेंसिव गैजेट को छोड़ देते हैं और अपनी सेविंग्स अकाउंट को बढ़ते हुए देखते हैं, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यह कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप मनी के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर बन रहे हैं। यही असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। जब हम स्मार्ट स्पेंडिंग अपनाते हैं, तो हम सिर्फ पैसे नहीं बचाते, हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। हम अपने सपनों को डिले नहीं करते, बल्कि उन्हें स्टेबल फाउंडेशन देते हैं। और धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि रियल लग्जरी एक्सपेंसिव चीजें नहीं, बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड है। वो सुकून की अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम तैयार हैं। पैसा हमें खुशियां दे सकता है, लेकिन समझदारी हमें सुकून देती है। और जब दोनों साथ हो, तभी जिंदगी सच में बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल बनती है। चैप्टर 10, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्यूचर गोल्स। हाउ टू मनी के अंतिम हिस्से में बात होती है उस सपने की जो हर इंसान अपने दिल में कहीं ना कहीं छुपा कर रखता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो दिन जब हमें सिर्फ सैलरी का इंतजार न करना पड़े, जब डिसीजंस डर से नहीं बल्कि चॉइस से लिए जाए, और जब फ्यूचर को सोचकर एंजाइटी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस महसूस हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ करोड़पति बनने का नाम नहीं है, ये उस आजादी का नाम है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीते हैं।
सोचिए एक यंग प्रोफेशनल की कहानी जो हर महीने की 28 तारीख को अपने बैंक बैलेंस को देखकर घबरा जाता है। ईएमआई, रेंट, बिल्स, सब कुछ जैसे उसकी फ्रीडम को बांध लेते हैं। फिर एक दिन उसे समझ आता है कि समस्या इनकम कम होने की नहीं, डायरेक्शन क्लियर न होने की है। वो छोटे छोटे गोल्स सेट करता है। पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड, फिर सिप इन्वेस्टमेंट, फिर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करना। शुरुआत में सैक्रिफाइसेस मुश्किल लगते हैं, फ्रेंड्स की आउटिंग्स मिस होती है, इंपल्स शॉपिंग रुकती है, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आता है। बैंक बैलेंस भले बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अंदर एक नई शांति जन्म लेती है। दैट पीस इज पावरफुल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्यूचर गोल्स को क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना। कभी अमीर बनना है, एक वेग सपना है, लेकिन 10 साल में डेट फ्री होना है, एक क्लियर टारगेट है। जब गोल मेजरेबल होता है तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑथर्स ये समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोरिंग नहीं होती, बल्कि एम्पावरिंग होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वाइटली काम करता रहता है, जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप जड़ें फैलाता है। शुरुआत में कुछ दिखता नहीं, पर सालों बाद वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। फ्यूचर गोल्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वे इमोशन से जुड़े होते हैं। किसी के लिए अपने पेरेंट्स को कंफर्टेबल लाइफ देना एक गोल है, किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल करना, और किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट लेकर पैशन परस्यू करना। जब गोल दिल से जुड़ा होता है तो डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता, बल्कि कमिटमेंट बन जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग फिर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं रहती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीव का हिस्सा बन जाती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवरनाइट नहीं आती, ये डेली हैबिट से बनती है। कंसिस्टेंट सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, थॉटफुल स्पेंडिंग। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचकर आज डिसीजन लेते हैं, तो आप खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम्हें स्ट्रगल में नहीं छोड़ूंगा। यही प्रॉमिस धीरे धीरे रियलिटी बनता है। आखिर में सवाल पैसा कितना है ये नहीं है, सवाल यह है कि क्या आपका पैसा आपको ऑप्शंस दे रहा है? क्या आप जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है, या इसलिए क्योंकि आप करना चाहते हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली अर्थ है चॉइस। जब चॉइस आपके हाथ में होती है तो लाइफ का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है, और वही कॉन्फिडेंस असली वेल्थ है। दोस्तों, यही है हाउ टू मनी की सबसे बड़ी सीख। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि समझदारी से मैनेज करने की जिम्मेदारी है। जब हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को अवेयरनेस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेते हैं, तब धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। असली इंडिपेंडेंस तब मिलती है जब हमारा पैसा हमारे सपनों को सपोर्ट करता है, ना कि हमारी नींद छीन लेता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने मनी गोल्स क्लियर करने की मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सीख के साथ। थैंक यू सो मच।